गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग करते हैं। अभी तक हमने ज्योग्राफी पार्ट किया था, तो हिस्ट्री में आज हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग चेंजिंग थ्रू 1000 ईयर्स, 1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल। तो आज हम जानेंगे कि 1000 वर्षों पहले क्या लिपियाँ थीं, क्या रहन सहन था, वो सब के बारे में। तो जैसा कि हम यहाँ पे 2 पिक्चर्स देख रहे हैं, मैप 1 एंड मैप 2। तो take a look at map 1 and map 2 was made in 1154 CE by the Arab geographer Al-Idrisi. The section reproduced here is a detail of the Indian subcontinent from his larger map of the world. Map 2 was made in 1720s by a French cartographer. तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 मैप दिए गए हैं और जो व्यक्ति मानचित्र यानी कि मैप को बनाता है या फिर उसकी डिटेलिंग देता है, उसको हम कार्टोग्राफर कहते हैं। तो मैप 1 में देखते हैं, सेक्शन ऑफ द वर्ल्ड मैप ड्रॉन बाय द जियोग्राफर अल इजरी इन द 12th century शोइंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम लैंड एंड सी। मैप 2, द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम द अर्ली 18th century एटलस नोव्यू ऑफ गिलियम डी इल्सी। तो ये सब तभी के नाम हैं जिसमें हमारी इंडिया की मैपिंग की गई है, डिस्क्राइब किया गया है कैसी लैंड थी, कैसी सी है वहाँ पे। अब हम आगे बढ़ते हैं। द 2 मैप्स आर क्वाइट डिफरेंट इवन थ्रो दे आर ऑफ द सेम एरिया। अब ये दोनों जो मानचित्र हैं वो देखने में डिफरेंट लग रहे हैं, जबकि ये एक ही जगह के मानचित्र हैं। In all, it's a map. South Indian is a wherever would except to find North India and Sri Lanka is the island at the top. यहाँ जो नक्शा दिया गया है उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के सबसे बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है जो भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। Place names are marked in Arabic and there are some well-known names like Kannauj in Uttar Pradesh. Map 2 was made nearly 600 years after mapping 1, during which time information about the subcontinent had changed considerably. This map seemed more familiar to us, the coastal areas in particular surprising trailing. तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि मानचित्र 2 में देख रहे हैं एक फ्रांसीसी मानचित्र ने 1720 में बनाया था और दोनों नक्शों में एक ही इलाके हैं मगर काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहाँ हम उत्तर भारत ढूंढेंगे और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ है और जगहों के नाम अरबी में लिखे गए हैं। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज। न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजी, नई और पुरानी शब्दावली। In the context where information is produced change with time, what about language and meanings? अगर समय के साथ साथ सूचनाओं के संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है? What about language and meanings? Historical record exist a variety of languages which have changed coincidentally over the years. ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह की भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इन डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न पर्सियन, द डिफरेंस इज नॉट जस्ट विद रिगार्ड टू ग्रामर एंड वोकैबुलरी, द मीनिंग्स ऑफ वर्ड्स ऑल्सो चेंज ओवर टाइम। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई है, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। अब हम आगे देखते हैं। टेक द टर्म हिंदुस्तान फॉर एग्जाम्पल, टुडे वी अंडरस्टैंड इट एज इंडिया, द मॉडर्न नेशन स्टेट। When the term was used in the 13th century by Mihaz Siraj, a chronicler who wrote in Persian. उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए। आज हम इसे आधुनिक राष्ट्र राज्य भारत में अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फ्रांसीसी के इतिहासकार मिजाज सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में था। He meant the area of Punjab, Haryana and lands between Ganga and Yamuna. He used the term sense of lands were part of the dominations of Delhi सुल्तान। पंजाब और हरियाणा के बीच में स्थित इलाकों में था, उनमें इस राज्य का राजनीतिक अर्थ इन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के लिए अधिकार क्षेत्र में आते थे।
तो आज हमने इसमें ये सब कुछ पढ़ा, और इसमें आप यहाँ पिक्चर में देख रहे होंगे कि डिफरेंट काइंड ऑफ हैंड राइटिंग वुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक। ये तो बात तय है कि जब विभिन्न विभिन्न युगों में, विभिन्न विभिन्न समय में हमारी लिपि, हमारी भाषाएं, ये सब कुछ अलग अलग रही होंगी। तो आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर में आगे हम अगली वीडियो